एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक गरीब लेकिन बुद्धिमान किसान रहता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल से चलता था। हालांकि उसकी चतुराई और तेज दिमाग के लिए पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, जिससे खेती बर्बाद हो गई। किसान परेशान थे और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए गांव का एक लालची व्यापारी लक्ष्मण किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीदने लगा। कई किसान मजबूरी में अपनी जमीन बेचने लगे। जब लक्ष्मण ने केशव से उसकी जमीन खरीदने की पेशकश की तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण जी, मैं जमीन बेच तो दूं, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। लक्ष्मण ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी परेशानी? केशव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दादा ने इस जमीन में सोने से भरा एक घड़ा दबा कर रखा था, लेकिन मुझे याद नहीं कि वह कहाँ है। ये सुनकर लक्ष्मण के लालच की आंखें चमक उठीं। सोने का घड़ा? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन मैं अब खुद उसे खोदने में सक्षम नहीं हूँ। अगर मैं ये जमीन बेच दूं तो सोना आपको ही मिल जाएगा, केशव ने बड़ी सहजता से कहा। लक्ष्मण तुरंत तैयार हो गया और केशव की जमीन ज्यादा कीमत देकर खरीद ली। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, लक्ष्मण ने सोने के घड़े की तलाश में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए और लक्ष्मण ने खेत का चप्पा चप्पा खोद डाला, लेकिन उसे कोई सोने का घड़ा नहीं मिला। दूसरी ओर जमीन जो पहले सूखी और बंजर थी, अब नमीदार और खेती के लायक बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और केशव ने उसी जमीन पर फसल उगाई। इस बार उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। लक्ष्मण गुस्से में केशव के पास पहुंचा और बोला, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। यहाँ कोई सोने का घड़ा नहीं था। केशव हंसते हुए बोला, अरे, लेकिन सोने का घड़ा तो था। वह सोना हमारी मिट्टी में छिपा था और तुमने खुद उसे खोजने में मेरी मदद कर दी। अब मेरी जमीन उपजाऊ हो गई है और मुझे इसे बेचने की जरूरत नहीं। गांव वाले केशव की बुद्धिमानी पर तालियां बजाने लगे और लक्ष्मण को अपनी लालच पर पछतावा हुआ। इसके बाद उसने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। नीति: बुद्धिमानी और परिश्रम से बड़ी